क्या आप हर सुबह एक अजीब से एहसास के साथ जागते हैं या आपको बार बार पेशाब करने की हाजत महसूस होती है? बढ़े हुए प्रोस्टेट के साथ जिंदगी गुजारना बेहद परेशानकुन हो सकता है, लेकिन अगर कोई आसान सा सुबह काम शुरुआत मसले का हल हो तो क्या ख्याल है? इस वीडियो में हम आपको ऐसे 8 बेहतरीन सुबह के मशरूबात के बारे में बताएंगे जो आपके प्रोस्टेट की सेहत और मजमूई तौर पर आपकी खैरियत को बेहतर बना सकते हैं। प्रोस्टेट हमारे जिस्म के लिए ऐसा ही है जैसे जिंदगी के लिए पानी, यानी सेहतमंद जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। पहले नंबर पर आने वाला मशरूब आपको हैरान कर देगा, इतना है गैर मुतवक्के जैसे कि जुलाई में बर्फबारी। मुस्लिम मर्दों में 50 साल की उम्र के बाद गुदूदे पेशाब का बढ़ जाना एक आम मसला है। इसे तबीज़बान में बेनिगन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया या BPH कहते हैं। इसकी वजह से बहुत सी परेशानियां हो सकती हैं, जैसे कि बार बार पेशाब आना, पेशाब शुरू करने और रोकने में दुश्वारी, पेशाब का धार कमजोर होना और रात को बार बार पेशाब आने की वजह से नींद में खलल पड़ना। सोचे आप आधी रात को सो रहे हैं और अचानक आपको पेशाब आ जाता है। क्या आपको यह एहसास मालूम है? नींद अड़ जाती है। जैसा कहते हैं, तजुर्बा सबसे बड़ा उस्ताद है। अद्वियात और दीगर इलाज के अलावा कुदरती इलाज, खास तौर पर सुबह के वक्त पी जाने वाले मशरूबात गुदूदे पेशाब की सेहत के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जैसे आप रोजाना नाश्ता करते हैं, वैसे ही ऐसे मशरूबात पीने की आदत डाल लें जो गुदूदे पेशाब के लिए फायदेमंद हों। जैसा कि कहा जाता है, सेहतमंद ग़िज़ा ही बेहतरीन दवा है। यह बात तो सब जानते हैं कि कुदरती चीजें जिस्म के लिए अच्छी होती हैं। दादिमा के नुस्खों जैसे आरामदाह हर्बल चाय से लेकर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जूस तक, हम आपको 8 बेहतरीन सुबह के मशरूबात बताएंगे जो सोजश को कम करने, मिसाने की सेहत को बेहतर बनाने और कुदरती तौर पर गुदूदे पेशाब को सहारा देने में मदद कर सकते हैं। इन मशरूबात को ऐसे समझें जैसे गले की खराबी में गर्म चाय पी जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम मशरूबात खास तौर पर आपके गुदूदे पेशाब की सेहत के लिए है। सेहत सबसे बड़ी दौलत है, हमारी दादी अम्मा कहती हैं, और वो बिल्कुल ठीक कहती हैं। आइए जानते हैं कि कौन से सुबह के मशरूबात आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। ये कोई आम मशरूब जैसे ग्रीन टी हो सकती है, लेकिन ये आपकी सेहत के लिए इतनी ही मुफीद हो सकती है जितनी कि सुबह का शहद वाला पानी। नंबर 8 पर हमारे पास ग्रीन टी है। प्रोस्टेट के लिए एक बेहतरीन चीज। ग्रीन टी में कैटेचेन्स भरपूर मकदार में पाए जाते हैं जो कि ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। बहुत सी तहकीक से पता चला है कि यह कैटेचेन्स प्रोस्टेट की सोजश को कम कर सकते हैं और प्रोस्टेट के मसाइल बशमूल प्रोस्टेट के बढ़ने को रोक सकते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट्स न सिर्फ ऑक्सीडेटिव तनाव का मुकाबला करने में मदद करते हैं जो वक्त के साथ साथ प्रोस्टेट के खलियों को नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि मुदाफाती निज़ाम को भी मजबूत करते हैं और मजमूई सेहत को बेहतर बनाते हैं। ऐसे समझोलीन जैसे सर्दियों में बर्फ वाले पानी से नहाना जिस्म को सख्त जान बनाता है, वैसे है ग्रीन टी भी आपके मुदाफाती निज़ाम को मजबूत बनाती है। सुबह वक्त एक कप गर्म ग्रीन टी दिन का आगाज करने और साथ पानी प्रोस्टेट की सेहत के लिए कुछ करने का एक बेहतरीन तरीका है। जैसे एक ने ये काफी मशीन से बनी ताज काफी आपको ताज हदम कर देती है, वैसे हया ये कप ग्रीन टी तवानाई बख्श सकती है और सेहत को फरोग दे सकती है। वैसे यह इतनी मज़ीदार तो नहीं जितने लीटे मैकियाटो होती है, लेकिन ऐसा से कहें ज्यादा सेहत बख्श है। ग्रीन टी में ऐसे मादे भी होते हैं जो दिल की सेहत की हिमायत करते हैं और जिस्म के मजमूई अफ़ाल को बेहतर बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक अच्छा मेडिकल चेकअप। और इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक कप ग्रीन टी काफी है। ग्रीन टी पीने को अपनी आदत बना लें, आपका प्रोस्टेट बाद में आपका शुक्रिया अदा करेगा। याद रखें, सेहत मुस्तकबल में सरमायाकारी है, बिल्कुल बचत स्कीम की तरह। 7वें नंबर पर हम सेहत के लिए एक और खजाना पेश करते हैं, अनार का जूस। यह ना सिर्फ मजेदार होता है बल्कि यह गुदूदे पेशाब के बढ़ने के खिलाफ लड़ाई में एक ताकतवर साथी भी है। बाल को लायक चे मिकदार जरहा बिक्तर में मलबूस है सवार कहतरा। अनार का जूसा एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, खासतौर पर पॉलीफेनोल्स
और गदूद पेशाब के मसाइल में इनकी अफादीत बालकुल साबित शुदा है। जैसे मस्जिद में आमीन कहना यकीनी है। मेहनती सेहत के मुहाफिजों की तरह यह एंटीऑक्सीडेंट्स नुकसानदेह फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं। फ्री रेडिकल्स गदूद पेशाब के खलियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और बाग में घासा फूस की तरह गदूद पेशाब के बढ़ने का सबब बन सकते हैं। अनार दल के लिए सेहतमंद मंदा जज़ा भी फराहम करते हैं, जैसे एक अच्छा मज़ेदार खाना। बाकायदगी से अनार का जूस पीने से मुदाफ़ाती निज़ाम मजबूत होता है और हमारे जिस्म की हिफाजत करता है, जैसे एक मजबूत किले की दीवार। इसके अलावा यहूट अम्ज से भरपूर होता है, जैसे एक अच्छे तरह से तरतीब दिया हुआ फतावार बाजार। मुतालाआत से पता चलता है कहानार का जो सरतान गदूद पेशाब के खलियों के अंशुवन मा को रोक सकता है, जैसे सर्दियों की खबसस्तगी घास सफोस को जमा देती है। हर सुबह एक गिलास ताज़ हनकला हुआ बगैर चीनी वाला अनार का जूस, जैसे बहुत से लोगों के लिए सुबह की काफी सोजिश को कम करता है, गदूद पेशाब के खलियों की हिफाजत करता है। जैसे ही कशहसवार अपने बादशाह की और पेशाब के निजाम के सेहतमंद काम को सहारा देता है, ताकि सब कुछ आसानी से चले, जैसे एक अच्छे तरह से चकनाई वाली घड़ी। अनारुतंजा और मादनियात का एक हकीकी खजाना भी है, जो मजमूई सेहत को फरोग देते हैं और हमारे जिस्म को एक मजबूत बुनियाद फराहम करते हैं, जैसे एक मजबूत घर के बुनियाद। इस जूस का बाकायदगी से इस्तेमाल बहुत सी दायमी बीमारियों के खतरे को कम कर सकता है और आपको एक लंबी सेहतमंद जिंदगी गुजारने के काबिल बना सकता है, जैसे एक पुराना मजबूत ब्लोथ का दरख्त। हमारी फहरिस्त में छोटे नंबर पर है सेहत बख्श कंडाली वाला चाय। नस्लों से पेशाब की नाली के मसाइल बेशमूल प्रोस्टेट के मसाइल को कम करने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक रवायती घरेलू इलाज। कुदरत का एक हकीकी तहफा। कंडाली की जड़ में ऐसे मादे होते हैं जो वन खामरों को रोकते हैं, जो प्रोस्टेट के टिश्यू कैन शुवनमा में मलवसा होते हैं। लिहाजा कंडाली वाला चाय पीने से बड़े हुए प्रोस्टेट की अलामात को मुअस्सर तरीके से कम किया जा सकता है। कंडाली सोजिश को भी कम करती है। इसका बाकायदगी से इस्तेमाल हार्मोन्स के तवाज़ुन को बरकरार रखने में मदद करता है, जिसका बराह रास्त असर प्रोस्टेट के साइज पर पड़ता है। कंडाली वाला चाय प्रोस्टेट के सोज को कम करता है और खास तौर पर रातों को पेशाब करने की जरूरत को कम कर सकता है। रात के वक्त बाथरूम के चक्कर खत्म। कंडाली की जड़ टेस्टोस्टेरोन को डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन DHT में तब्दील होने से भी रोकती है, जो कि प्रोस्टेट के बढ़ने का बुनियादी हार्मोन है। सुबह के वक्त एक कप गर्म कंडाली वाला चाय न सिर्फ मथाने को सुकून पहुंचाता है, बल्कि प्रोस्टेट की तवील मुद्दती सेहत में भी मुआवन है। मर्दों के लिए वाकई एक एक्सीर। कंडाली पेशाब आवर भी है, यानी ये जिस्म से जहरीले मादों को निकालने में मदद करती है। अपने जिस्म के लिए एक बहारी सफाई का तस्वुर करें। 5वें नंबर पर हमारे पास एक आसान लेकिन हैरत अंगेज तौर पर मौसर मशरूब है, लीमो पानी। दिन का आगाज आए एक गर्म गिलास लीमो पानी से करना आपकी सेहत, खास तौर पर आपके प्रोस्टेट की सेहत के लिए सबसे आसाना व मुफीद आदात में से एक है। लीमो विटामिन C से भरपूर होते हैं, एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट जो जिसमें सोजिश को कम करने में मदद करता है, बशमूल प्रोस्टेट। लीमो पानी जिस्म को जहरीले मादों से निजात दिलाने मदद देकर समरबाई में बहमदद करता है, जो तवील मद्दत में प्रोस्टेट के मसाइल के खतरे को कम करता है। यह बालकुलाई से ही है, जैसे सर्दियों से पहले चमनी साफ करने वाला चमनी को साफ करता है। लीमो की कलवी खासियत जिस्म पीएच को मुतवाजन करने में मदद देती है और एक ऐसा माहौल बनाती है जो सोजिशावर बीमारियों का कम शिकार होता है। बालकोला सी तरह जी से किसी खाने में अगर ज्यादा खटास हो तो उसे कम करने के लिए मीठा सोडा डाला जाता है। लीमो हजमे में मदद करते हैं, शुगर लेवल को मुनज़्ज़म करते हैं और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं। एक हकीकी ऑलराउंडर जैसे फुटबॉल के मैदान में एक स्टार खिलाड़ी सुबह खाली पेट पिया जाए तो लीमो पानी हाजमे को बेहतर बनाता है और जिस्म को पानी फराहम करता है, जो मसाने और प्रोस्टेट की सेहत के लिए जरूरी है। पहाड़ी सफर के बारे में सोचें, काफी पानी पीना जरूरी है। हल्दी वाली चाय का एक गर्म कप सिर्फ एक मजेदार मशरूब से कहीं ज्यादा है, यह सेहत का एक खजाना है।
इसके बाकायदा इस्तेमाल से जिस्म में सोजिश को कुदरती तौर पर कम करने में मदद मिल सकती है। हमारी फहरिस्त में चौथे नंबर पर हल्दी वाली चाय है। अपनी हैरतांगीज सोजिश की खुसूसियात के लिए मशहूर ये सिनहरी मशरूब किसी अक्सर से कम नहीं है। हल्दी में कीमती जोकर की उमन पाया जाता है। वसी अमलात से पता चला है कि करक्यूमन सोजिश को कम करता है और दायमी बीमारियों खास तौर पर प्रोस्टेट के रेखे मसाइल से बचाता है। बशमूल प्रोस्टेट के मसाइल सोजिश बढ़े हुए प्रोस्टेट की एक बड़ी वजह है। करक्यूमन जिस्म में सोजिश पैदा करने वाले मालिक्यूल्स के पैदावार को रोककर सेहत के मुहाफिज का कामी करता है और उस तरह बार बार पेशाब आने और पेशाब करने में दुश्वारी जैसे मसाइल को कम करता है जो कि बड़े हुए प्रोस्टेट की वजह से होते हैं। अब आपको फुटबॉल मैच के वक्फे की तरह बीताल खिला के बाहर कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं है। यह बार बार पेशाब आने और पेशाब करने में दुश्वारी को कम करने में मदद कर सकता है। हल्दी वाली चाय रके फैल को भैंसहारा देती है, जिस्म से जहरीले मादों को निकालने मदद देती है और मुदाफाती निजाम को मजबूत बनाती है। ये आपकी सेहत के लिए एक हिफाजती ढाल की तरह है। सुबह के वक्त हल्दी वाली चाय का एक कप अब जिस्म ताज़ा करता है और दिन के लिए एक तरोताज़ा आगाज फराहम करता है। बालकोलाई से जैसे सुबह की धूप में जंगल में सैर करना करक्यूमन के असरात को बढ़ाने के लिए एक चटकी काली मिर्च शामिल करें। यह के जा जबकू बेहतर बनाता है। यह दादीमा के मजीदार सूप के खफिया नस्खे की तरह है। इस तरह आपका जिस्म हल्दी के फवायद को ज्यादा से ज्यादा हासिल कर सकता है। बाकायदगी से हल्दी वाली चाय पीना दिल की सेहत के लिए ब्याह का 6 सरमायाकारी है। ये खून के बहाव को फरोग देती है, बालकुलाई से जैसे एक दरियाज नंदगी का सामान लेकर बाहर हो। तीसरे नंबर पर करिनबेरी जूस है। यह पेशाब की नाली पर अपने मिस्बत असरात के लिए जाना जाता है, लेकिन यह प्रोस्टेट की सेहत के लिए भी अच्छा है। करिनबेरी में परवाइनथोसियानाइडिन्स होते हैं जो नुकसानदा बैक्टीरिया को मिसाने और पेशाब की नाली की दीवार से चिपकने से रोकते हैं और अस्तरहा इन्फेक्शन के खतरे को कम करते हैं। करिनबेरी जो एंटीऑक्सीडेंट सावर सोजिश मुखालिफ अज़ा से भरपूर होता है जो प्रोस्टेट की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। अनमर्दों के लिए जो बढ़े हुए प्रोस्टेट से दो चार हैं, करिनबेरी जूस पेशाब के बहाव को बेहतर बना सकता है और रात को पेशाब करने की जरूरत को कम कर सकता है। यह ऐसा ही है जैसे रश के औकात में हाईवे पर ट्रैफिक जाम से बचना। इस जूस का बाकायदगी से इस्तेमाल मसाने की सेहत को बरकरार रखने में मदद कर सकता है और पेशाब के निजाम के फैल को बेहतर बना सकता है, खास तौर पर मर्दों में जिन्हें बेनेगन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया और उससे मुताल्लिका पेशाब के मसाइल आए। बगैर चीनी वाला करिनबेरी जूस मंतखब करना जरूरी है क्योंकि ज्यादा चीनी आपके सेहत के फवायद को खत्म कर सकती है। हम करसम्स के बाद वाली शिकल तू नहीं चाहते ना। हर सुबह इस जूस का एक गिलास आपके प्रोस्टेट और पेशाब की नाली की सेहत की हिमायत करने का एक आसान तरीका है। हमारी फहरिस्त में अगलान मुबरादर वाली चाय का है। यह प्रोस्टेटा और पेशाबी की नाली के लिए सेहत का खजाना है। अदर का अपनी सोजिश शिकम करने और एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियात के लिए मशहूर है। यह मर्दों के लिए बेहतरीन इंतखाब है जो प्रोस्टेट के बढ़ने के परेशानी से दो चार हैं। अदरक में मौजूदा जजा जिसे जंजर उलाव और शुगावल सोजिश पैदा करने वाले मालिक्यूल्स को रोकने में मदद करते हैं और इस तरह प्रोस्टेट की सोजिश को कम करते हैं। अदरक एक कुदरती पेशाब आवर के तौर पर भी कामी करती है, पेशाब के बहाव को बेहतर बनाती है और खास तौर पर रात को पेशाब आने की तकलीफ को कम करती है। सुबह के वक्त एक कपादर को अली चाय खून की गर्दिश पर भी मुस्बत असर डालती है जो प्रोस्टेट में खून के बहाव को बेहतर बना सकती है और प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम करने में मददगार साबित हो सकती है। बिल्कुल जैसे गेंसिंग अदरक वाली चाय न सिर्फ निजाम हजम को आराम देती है बल्कि लीमों के पुदीने वाली चाय की तरह बल्कि प्रोस्टेट के बढ़ने से वाबस्ता तकलीफ को भी कम करती है। प्रोस्टेट की सेहत और मजमूई तौर पर तंदुरुस्ती को बेहतर बनाने का एक कुदरती तरीका। और हमारी फहरिस्त में पहले नंबर पर बिल्कुल टॉप पर है पाल्मेटो चाय। बढ़ी हुई प्रोस्टेट के मसाइल को कम करने के लिए सबसे मुअस्सर कुदरती इलाज में से एक, कुदरत का एक हकीकी खजाना।
एक महफूज किए हुए खानदानी नुस्खे की तरह कीमती। सो पाल्मेटो सदियों से मर्दों की सेहत के मसाइल, खास तौर पर प्रोस्टेट के मसाइल के इलाज के लिए इस्तेमाल होती आ रही है। खवातीन के लिए क्रैनबेरी जो है वही मर्दों के लिए सो पाल्मेटो है, दादी माँ के बाग से एक जादुई नुस्खा की तरह। सो पाल्मेटो का राज टेस्टोस्टेरोन को डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन DHT में तब्दील होने से रोकने की सलाहियत में मुज़मर है। DHT वो हार्मोन है जो प्रोस्टेट के बढ़ने का सबब बनता है। सो पाल्मेटो यहाँ एक दस्तलीजर की तरह काम करता है जो असामल को रोकता है। DHT को रोकने से सो पाल्मेटो प्रोस्टेट को सकड़ने, पेशाब के बहाव को बेहतर बनाने और बार बार पेशाब आने, कमजोर धारा और मसाने के मुकम्मल खाली न होने जैसे अलामात को कम करने में मदद कर सकता है। रात को पेशाब की हाजत के लिए दोबारा कभी ना जागे। सो पाल्मेटो में सोजिश की खुसूसियात भी हैं जो बढ़े हुए प्रोस्टेट से वाबस्ता तकलीफ को मजीद कम करती हैं। रूह के लिए एक्सकोन आवर बामा की तरह सुबह के वक्त सो पाल्मेटो चाय का एक रोजाना कप प्रोस्टेट की सेहत को नुमायां तौर पर बेहतर बना सकता है और अद्वियात कलीफदहदा तरीका इलाज की जरूरतों को कम कर सकता है। सुबह के काफी के कप की तरह बस प्रोस्टेट के लिए कीमत या जजा के साथ अगली बार काफी के बजाय सो पाल्मेटो चाय आजमाएं। आपका प्रोस्टेट आपका शुक्रगुजार होगा। आप दोबारा पैदा होने जैसा महसूस करेंगे। बढ़े हुए प्रोस्टेट की अलामात को कम करने और प्रोस्टेट की तोइलमंदती सेहत को सहारा देने का एक कदरती और मुअस्सर तरीका। गोया किसी परौने घरेलू नुस्खे को दोबारा दरियाफ्त कर लिया हो, सो पाल्मेटो चाय को अपने सुबह के मामूल का हिस्सा बनाएं। आपका प्रोस्टेट आपका शुक्रगुजार होगा। आपको ऐसा महसूस होगा जिसे आपने माउंट एवरेस्ट सर कर लिया हो, ताज़ा दमाव और तवानाई से भरपूर। तो लीजिए, यही वो 8 शानदार मशरूबात जिनसे आप अपने दिन का आगाज सेहतमंद तरीके से कर सकते हैं। यह मशरूबात कुदरती तौर पर बढ़ी हुई प्रोस्टेट को कम करने में मदद कर सकते हैं और ये आपके पेशाब के निजाम की मजमूई सेहत को भी बेहतर बनाते हैं। इन मशरूबात को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करके आप सोजिश को कम कर सकते हैं, अपने मिसाने पर काबू पा सकते हैं और अपनी प्रोस्टेट की सेहत को बेहतर बनाने के लिए अहम इक़दामात कर सकते हैं। याद रखें कि तर्ज जिंदगी में छोटी छोटी तब्दीलियां, जैसे कि आपके सुबह के मशरूब का इंतखाब, वक्त के साथ साथ आपकी सेहत पर बड़ा असर डाल सकती हैं। अपनी ग़िज़ा या इलाज में कोई तब्दीली करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करना जरूरी है ताकि ही यकीनी बनाया जा सके कि कुदरती इलाज आपके लिए मौजूद है। मुसलसल मजाजी ही कामयाबी की कंजी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो सेहतमंद जिंदगी चैनल को लाइक करें और मजीद सेहत के मशवरों के लिए सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें जो इससे फायदा उठा सकते हैं और हमें कमेंट्स में बताएं कि क्या आपने इन मशरूबात को पहले आजमाया है या आपके पास प्रोस्टेट की सेहत की देखभाल के लिए अपने कोई मशवरे हैं। देखने का शुक्रिया और अगले वीडियो तक मिलते हैं। अपने सुबह के मशरूब से आगाज करें और अपनी प्रोस्टेट की सेहत का ख्याल रखें।